वेल नाउ कम टूवर्ड्स परफेक्ट। लफ्ज़ परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल। अगेन परफेक्ट में हमारे पास तीन टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें भी वैसे ही होगा कि परफेक्ट मुकम्मल है तो मुकम्मल का मतलब है चुका आएगा, चुका। जैसे वहाँ रहा आया था, यहाँ चुका आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में भी चुका, पास्ट परफेक्ट में भी चुका और फ्यूचर परफेक्ट में भी चुका। अब चुका के बाद जो है वैसे ही होगा जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस के एंड पर आया था है, तो यहाँ पर आएगा चुका है, यहाँ पर आएगा पास्ट परफेक्ट में चुका था और फ्यूचर परफेक्ट में आएगा चुका होगा। तो ये तो आपने यूनिवर्सल याद रख लेना ना कि प्रेजेंट का मतलब है और पास्ट का मतलब था और फ्यूचर का मतलब गा। और यहाँ पर से मुकम्मल से क्या आपने उठाया, चुका। तो ये तीनों की पहचान आपकी मुकम्मल होगी, चुका है, चुका था और चुका होगा। अब अगर वर्ब की फॉर्म की बात करें तो तीनों चूंकि मुकम्मल हैं, इसलिए आखिरी वर्ब की फॉर्म जो मुकम्मल है, पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी फॉर्म लगेगी तीनों में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म। अगेन वो क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे। मसलन प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड और फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है विल हैव या शैल हैव। अब यहाँ से एक और वर्ब की फॉर्म का असूल आपके सामने आता है कि जहाँ कहीं भी हैज, हैव या हैड आएगा वहाँ हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, या जहाँ भी तीसरी फॉर्म आएगी वहाँ उससे पहले हैज, हैव या हैड या विल हैव, शैल हैव, मतलब वो भी हैव आ जाता है, वो लाजमी होंगे। वर्ब फॉर्म की थर्ड फॉर्म इज डायरेक्टली लिंक्ड विद हैज, हैड एंड हैव, एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जहां भी होगी वहां पर ये ऊपर वाले हेल्पिंग वर्ब में से एक होगा, इज, एम, आर, वाज, वर या विल बी, शैल बी। अच्छा, अब देखें कि वो हॉकी खेल चुका है, ही हैज प्लेड हॉकी। जब इसको मनफी में बदलना है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं, जब इसको सवालिया में बदलना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर फिक्रे के स्टार्ट में ले आए। वो हॉकी नहीं खेल चुका है, ही हैज नॉट प्लेड हॉकी। क्या वो हॉकी खेल चुका है, हैज ही प्लेड हॉकी। अब आप आ जाए पास्ट परफेक्ट के ऊपर। तो पास्ट परफेक्ट में आपने हेल्पिंग वर्ब बदलना है, बाकी सेम रहेगा। ही हैड प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेल चुका था। इसी में आप फ्यूचर परफेक्ट में आ जाए, वो हॉकी खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड हॉकी। याद रखें ही के साथ वैसे हम यूज करते हैं हैज, ही हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं हैज। लेकिन ये विल हैज या शेल हैज कहीं नहीं आएगा, ये हमेशा हैव ही आएगा। ये आपने चीज जहन में रखनी है कि विल हैव या शेल हैव आएगा, चाहे ही हो या चाहे दे हो, हमेशा हैव ही आएगा। अच्छा, अब इन तीनों परफेक्ट के टेंसेस में आप ये बात देखें कि तीनों में ये फिक्रा बिल्कुल सेम है कि ही प्लेड हॉकी, तीनों में सेम है। ही प्लेड हॉकी, ही प्लेड हॉकी, ही प्लेड हॉकी। बदला क्या है, हेल्पिंग वो बदला है सिर्फ, इसमें हैज है, इसमें हैड है और इसमें विल हैव है, बाकी तीनों का पैटर्न सेम है। तो ये अब आपके तीन परफेक्ट टेंसेस मुकम्मल हो गए। अब आप आ जाएं परफेक्ट कंटिन्यूस पर। अब इसमें क्या है कि इसमें पहले दोनों टेंसेस मिल गए हैं, देखें परफेक्ट था ऊपर और परफेक्ट के ऊपर कंटिन्यूस था, तो ये दोनों मिलकर ये नीचे आ गया परफेक्ट कंटिन्यूस। अब होगा क्या कि परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट के आएंगे, सेम हेल्पिंग वर्ब आएंगे परफेक्ट के। मतलब इधर हैज है तो नीचे हैज आ जाएगा, इधर हैड है तो नीचे हैड आ जाएगा, इधर विल हैव है तो नीचे विल हैव आ जाएगा। लेकिन वर्ब की फॉर्म जो है वो कंटिन्यूस की आएगी, इधर प्लेइंग है तो इधर भी प्लेइंग आएगा, इधर प्लेइंग है इधर भी प्लेइंग, इधर प्लेइंग है इधर भी प्लेइंग। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है ये टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब नीचे शिफ्ट होंगे और कंटिन्यूस का वर्ब प्लस आईएनजी नीचे शिफ्ट होगा, प्लस इन दोनों के दरमियान में बिन ऐड होगा। तो देखें तीनों में परफेक्ट कंटिन्यूस में एक चीज कॉमन है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब की चेंज है, पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन या हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या था, विल हैव या शैल हैव, यहां पर क्या हुआ,
विल हैव बीन या शैल हैव बीन ऐड करके वही परफेक्ट वाले हेल्पिंग वर्ब आपने परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल कर लेने हैं। और चूंकि दूसरा ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस यहाँ पर भी आएगा, वहां पर वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब होता है रहा और आईएनजी का मतलब ही है रहा, तो यहाँ पर भी इसलिए वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। अब कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है? दोनों की पहचान यही है, रहा, रहा है, रहा था, रहा होगा। फर्क ये है कि जो सिंपल कंटिन्यूस है उसमें टाइम नहीं दिया होता, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में एक मुद्दत मुकर्रर होती है। ये मैंने बारीक सा लिखा हुआ है, मुद्दत मुकर्रा, यहाँ भी मुद्दत मुकर्रा और यहाँ पर भी मुद्दत मुकर्रा, इनमें एक मुद्दत मुकर्रर होती है। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि वो हॉकी खेल रहा है, तो फिक्रा बनेगा ही इज प्लेइंग हॉकी, और ये फिक्रा होगा सिंपल कंटिन्यूस का। अगर इसी में मैं मुद्दत डाल दूं कि वो सुबह से हॉकी खेल रहा है, तो सुबह से क्या है, एक टाइम मैंने डाल दिया, मुद्दत मुकर्रर कर दी एक्शन की, तो अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा बन गया। अब ये ही इज प्लेइंग नहीं लगेगा, बल्कि लगेगा ही हैज बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही वो सुबह से हॉकी खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, और वो सुबह से हॉकी खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर एक नई चीज ऐड होगी है सिंस, या एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है फार। तो इनमें यूज में अमूमन जो है वो प्रॉब्लम रहती है, और करेक्शन में भी ये बाज़ औक़ात आ जाते हैं, प्रपोजिशंस के तौर पर भी आ जाते हैं। ये एक देसी सा फार्मूला है, इनको हमेशा के लिए याद रखने का, कि वो तमाम अल्फाज जिनकी प्लूरल बन सकती है, वो उनके साथ आप लगाओगे फार। ये मैंने लिखा हुआ है विच कैन बी प्लूरलाइज्ड। मसलन 2 घंटे, तो ये घंटे जो है आर जो है इनकी प्लूरल बन सकती है आर्स। 2 महीने, इसकी प्लूरल बन सकती है 4, 2 महीने 2 मंथ्स। 2 दिन प्लूरल बन सकती है 2 डेज। ईयर साल, इसकी प्लूरल बन सकती है 5 years। अच्छा, जो आते हैं सिंस के साथ, सिंस जिनके साथ आता है उनकी प्लूरल नहीं बन सकती, विच कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड। मसलन मॉर्निंग, इवनिंग, नून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सैटरडे, संडे, मंडे, ये भी इसमें डालें। कोई भी दिन आ सकता है, दिन का नाम आ सकता है, सैटरडे, संडे, मंडे। 1970, 1970 प्लूरल नहीं बन सकती। इस तरह 2 o'clock, इसकी प्लूरल नहीं बन सकती। देखिए अगर हो ना 2 बजे से खेल रहा है, तो सिंस 2 hours, 2 घंटे से, या 2 बजे से, जब बजे आ जाए ना तो वहां पर आपने करना है 2 o'clock। वो 5 बजे से खेल रहा है, 5 o'clock। लेकिन अगर 5 घंटे से आ जाए तो घंटे की प्लूरल बन सकती है आर्स, तो उसके साथ फार आएगा, और अगर 5 बजे से फिर 5 o'clock, उसके साथ सीन्स आएगा। तो ये सीन्स और फार का इस्तेमाल था। तो ये 9 टेंसेस आपने पढ़ लिए, 3 कॉन्टिन्यूस के, 3 परफेक्ट के, और 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, तो फिर हम आगे जो 3 टेंसेस थोड़े डिफरेंट से हैं उनको स्टडी करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर परफेक्ट को दोबारा से रिपीट कर दे, परफेक्ट टेंस की समझ नहीं। ठीक है जी, किसको समझ आई है? परफेक्ट को कौन रिपीट करेगा? कौन है हमारे पास? और यहाँ पर सोहेल ने ज्वाइन कर लिए। कौन? जी सोहेल, आप रिपीट करें परफेक्ट को। परफेक्ट टेंस को सर, जी जी जो परफेक्ट टेंस है सर, ये मुकम्मल होता है। इसका मतलब यानी परफेक्ट का मुकम्मल है। प्रेजेंट परफेक्ट, फिल हाल मुकम्मल, पास्ट परफेक्ट, फिल माजी मुकम्मल, एंड फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों की पहचान ये है परफेक्ट की, इसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है, यानी इनके आखिर पे चुका है लाजमी आएगा, चुका है लाजमी आएगा। अगर प्रेजेंट में होगा तो फिर है या है आएगा, अगर पास्ट में होगा तो फिर था या थे आ सकता है।
और अगर फ्यूचर में होगा तो फिर गे या गे इसके आखिर पे आ जाएगा, यानी कि चुका होगा या चुकी होंगे। जब इसकी हमने ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम लगाएंगे हैज प्लस वर्ब। सर क्योंकि ये मुकम्मल हो चुका होता है तो फॉर्म भी इसकी मुकम्मल लगेगी, यानी थर्ड फॉर्म लगेगी, हैज के बाद या हैड के बाद या विल हैव के बाद। प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, और जो पास्ट परफेक्ट है उसमें हैड के बाद, यानी वो माजी में चला जाता है, माजी में हम हैज हैव नहीं लगाएंगे, हम उसके साथ हैड लगाते हैं। और जो फ्यूचर परफेक्ट है इसमें विल हैव लगाएंगे और उसके साथ जो है वो थर्ड फॉर्म ही आएगी। और आपने ये बताया था कि विल और शैल के साथ कभी भी हैज नहीं लगता, इसके साथ हमेशा हैव लगाना होता है। जैसे एग्जांपल हम प्रेजेंट की लेंगे, ही हैज प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेल चुका है। जब चुका है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, वो हॉकी खेल चुका था, ही हैड प्लेड हॉकी। इसमें यानी हैड आ जाएगा, पास्ट का वो आ गया पास्ट परफेक्ट। जब फ्यूचर परफेक्ट आएगा, ही विल हैव प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेल चुका होगा। इसमें हम विल और या शैल के बाद हैव लगाते हैं। जी वेल डन सुहेल, आपने बहुत अच्छे तरीके से, बड़ा कम्प्रीहेंसिवली आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन किया है। एंड बड़ी अच्छी माशाल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग है, गुड। जी और जी आपको समझ आ गई है इसकी, और इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? जी सर समझ आ गई है, बहुत अच्छी है। अच्छा, और बाकी सिंस फार के इस्तेमाल में या किसी और हेल्पिंग वर्ब में, पहचान में सर किसी ये को? जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है सर, इसमें चुका है, चुकी हैं, चुके हैं तो होता है, लेकिन इसमें जो हमारे पास आखिर में छोटी ये बड़ी ये भी तो सर वर्ड्स आते हैं। बिल्कुल आते हैं जी, बताएं क्या। जैसा कि हम कहें कि मकान की मरम्मत मकान की मरम्मत की गई है, द हाउस हैज बीन रिपेयर्ड। तो मतलब यहाँ पर जो तो आ आप रहा है पैसिव वो वाइज में ले गए हैं ना, हम अभी एक्टिव वाइज पढ़ रहे हैं। नहीं, लेकिन सर सर उसमें भी ये तो लिया की बात कर रहे हैं, वर्ड के एंड पे लिया भी आता है, लिया पास्ट भी टेंस आता है। परफेक्ट। हाँ जैसे कि उसने कोई चीज खरीदी हाँ, तो ऐसे ये ठीक है। खरीदा। खरीद ली है सर, खरीद खरीद ली है, ली है। हाँ खरीद बिल्कुल ली है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अच्छा देखें, जी अली हसन आप मुकम्मल कर लें, बात मुकम्मल कर लें। यही मैं पूछना चाह रहा था कि सर हम इसको यूनिवर्सल फार्मूला तो नहीं मान सकते कि चुका है, चुकी हैं तो आएगा, तो ये तो मतलब इसमें समहाउ ये भी वर्ड्स आते हैं, तो वो जरा आप ऐड कर दें। जी जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ना मैं ये आपको करवाना चाह रहा था कि मेजर मेजर मोटा मोटा हो जाए। ये है कुछ एक्सेप्शन। असल में आपका जो परफेक्ट टेंस है ना, ये बहुत क्लोज है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई खास फर्क नहीं है। देखिए जो काम मुकम्मल हो गया तो वो माजी का हिस्सा बन गया ना, अगर जनरल सेंस में, आप ब्रॉड कंटेक्स्ट में इसको समझें आप, जो काम मुकम्मल हो गया वो माजी का हिस्सा बन गया। अब इसमें परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फर्क रखने का फार्मूला ये है कि अगर उसमें या सिंपल या ये अभी हमने वो पढ़ना था, वो आ जाए ना, तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। मसलन वो लाहौर गया, ही वेंट टू लाहौर। और अगर या है आ जाए तो फिर वो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। मसलन वो लाहौर गया है, तो या है आ गया। या लिया है, उसने खाना खा लिया है, या उसने खाना खाया। अब अगर खाना खाया आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर खाना खा लिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये आपने फर्दर इसका वो करना है, ये ठीक है। तो या है अगर आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, और सिर्फ या आए तो पास्ट इंडेफिनिट। सर जी ये ऐसे भी तो पता चलता है, जुमले को सुन के ही पता चल जाता है कि काम मुकम्मल हो चुका है। तो सर जी परफेक्ट के जुमले हमेशा वो होते हैं जो मुकम्मल हो चुके हों। और सर जी जो होता है ये पास्ट का होता है इंडेफिनिट टेंस। इसमें काम को इतना परफेक्ट तरीके से तो नहीं बताया जाता, मैंने खाना खाया और मैंने खाना खा लिया है। तो इसमें फर्क तो आ जाता है सर जी कि काम हो चुका है अब तो। काम तो दोनों में हो चुका है ना, खाया तो वो भी तो खा चुके हैं आप, मैंने खाना खा जी सर। लिया है या मैंने खाना खा लिया। अब देखें इसी में देख लेना आप, मैंने खाना खा लिया,
ये पास्ट इंडेफिनिट है, जी और मैंने खाना खा लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब दोनों में बात वही अली है, दोनों में खाना आप खा चुके हैं, बड़ा क्लोज है ना, सिर्फ आप है का हाँ रखें जी कि अगर है आ गया ना तो उसमें, और टेक्निकली रखें। ये जो आप कह रही है ना कि वैसे पता चल जाता है, ये समटाइम कंफ्यूज भी कर जाता है, हमें रॉन्ग वे पे ले जाता है, और कुछ जी सेंस तो सर दे जाता है, लेकिन टेक्निकली डिफरेंस रखें ऐसे कि अगर या सिंपल आए तो पास्ट इंडेफिनिट, और अगर या है आए तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा चलें हम ऊपर वाले टॉप वाले 3 टेंसेस की तरफ मूव करते हैं। असल में जो सारे फसाद की जड़ हैं वो ये 3 टेंसेस हैं। इनमें 3 नहीं, एक तो थोड़ा शरीफ है, ये फ्यूचर, इसको तो निकाल दें। ये बाकी जो 2 हैं ना, प्रेजेंट इनडेफिनिट और पास्ट इनडेफिनिट, असल चीज़ ये है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिनको देखकर, क्योंकि ये स्टार्ट में होते हैं, लोग टेंसेस याद करना छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने इनको रखा है एंड के ऊपर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की, और आप यकीन करें कि हम बीए के पेपर मार्क करते हैं, एमए इंग्लिश के पेपर मार्क करते हैं, और उसमें स्टूडेंट की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की गलती होती है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारी राइटिंग में जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको आता है, आप पास्ट की भी बातें लिख सकते हो, आप प्रेजेंट की बातें भी लिख सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये इतना इंपॉर्टेंट टेंस है, पास्ट की बातें भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हो, और यही ज़्यादा चलता है हमारे पास। तो इसको समझिएगा। सबसे पहले उर्दू में पहचान तो इसकी सबको याद ही होती है, ता है, ती है, ती है। इसके बाद पहला टेंस है, तो याद रखें पहली फॉर्म आती है वर्ब की, पहला टेंस वर्ब की पहली फॉर्म, और दूसरा टेंस वर्ब की दूसरी फॉर्म। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस है, पहली फॉर्म ये, और ये दूसरा टेंस है, इसमें दूसरी फॉर्म। तो फॉर्म इस तरीके से याद रखें। इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा डू डज, और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड। तो यहाँ पर अब जब आपने फिक्रा बनाना है कि वो हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी, पहली फॉर्म आई ही प्ले, प्ले पहली फॉर्म है, और उसके बाद आपने हॉकी लगा दिया। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वर्ब की जो फॉर्म है ना, वर्ब की फॉर्म जो है पहली, उसके साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। तो पहला काम इसमें स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। पहला स्टेप ये है कि आपने ये डिसाइड करना है कि क्या एस या ई एस का इजाफा करना है या नहीं करना है, क्योंकि इसी एक टेंस में कहीं होता है कहीं नहीं होता। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है। ये कैसे आपको पता चलेगा कि हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है या नहीं करना? जी कौन बताएगा इसको? सर थर्ड पर्सन सर सिंगुलर के साथ इजाफा करना है, बाकी के साथ नहीं करना है। जी और कोई? सर अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो फिर हमने वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। अदरवाइज अगर वो सिंगुलर नहीं है तो हम जो है एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब पहली बात तो ये है कि आपने ये याद रखना है कि इजाफा किसके साथ करना है? वर्ब के साथ। लेकिन करना कैसे है कि उस वर्ब से पहले जो इस्तेमाल हुआ सब्जेक्ट है ना, आपने उसकी तरफ जाना है। मसलन वर्ब है यहाँ पर प्लेस, प्लेस से पहले सब्जेक्ट क्या है? ही। इजाफा प्ले के साथ करना है, लेकिन करना ही की बुनियाद पर है। तो आपने देखना है कि वर्ब से पहले इस्तेमाल होने वाला सब्जेक्ट जो है, अगर वो ही, शी, इट या वाहिद नेम है, वाहिद नाम में वही मुराद है कि कोई भी सिंगुलर आ जाएगा। मसलन स्टूडेंट आ जाएगा, बॉय आ जाएगा, गर्ल आ जाएगी, मैन आ जाएगा, फार्मर आ जाएगा, फिशर मैन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है जो वाहिद हो, वाहिद नाम हो या वाहिद प्रोनाउन हो। तो उसके साथ आपने अगर सब्जेक्ट में वो हो तो उसके बाद आने वाले वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। अब जब ये डिसाइड हो, सर जी जी, सॉरी सर, सर जी जो यू है, अगर ऐसे हम बात करेंगे तो यू भी सिंगुलर है। यू भी सिंगुलर है? नहीं, हमने स्पेसिफाई नहीं कर सर, दिया ना कि प्रोनाउन में तो ही, शी, इट है ना, उसके बाद जो नाम है ना उसमें हमने बात की कि वो वाहिद सिंगुलर आपने लेना है। प्रोनाउन तो 7 है, उसमें ही, शी, इट आपने कर लिया, या थर्ड पर्सन सिंगुलर कह लें। ठीक है सर जी यू ठीक है। थर्ड पर्सन नहीं है ना? हाँ, यू थर्ड पर्सन नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए इसके साथ नहीं लगेगा, हाँ नहीं लगे। एस या एस का इजाफा नहीं होगा। जी जी। अच्छा इसके बाद अच्छा प्रोनाउन जो है वो कुछ और भी आ जाते हैं, मसलन ये दिस दैट भी आ जाते हैं सम टाइम ना, लेकिन ये जो 7 प्रोनाउन है ना, ही शी इट दे वी, इसमें सिर्फ ये 3 ही शी और इट। अच्छा अब आगे जो है आपने दूसरा स्टेप ये है कि आपने ये डिसाइड अब करना है कि क्या एस का इजाफा करना है या हमने ई एस का इजाफा करना है। जी ये कैसे डिसाइड होगा? जी हुबदार अली या बाकी लोग जिसको भी पता है इसमें ऐड करें। जी सर। जी कैसे हमारा डिसाइड होगा कि अब इजाफा किसका करना है? सर जी एक तो है कि स्पेलिंग्स जो हैं हम्म। वो किस पे एंड हो रहे हैं, यानी उसमें वो मुझे अब क्या? लेटर या एस है, एक्स है, हाँ, उसके अलावा हाँ एस एच है, सी एच है। ठीक है। 4 हो गए, 2 और थे कोई, 6 हैं मेरे ख्याल में। ये ऐसे कि जो जो अगर इन पे एंड होते हैं तो उनके साथ हमने जो है वो ई एस का इजाफा करना है। ठीक है। अगर इनके अलावा है तो फिर एस पे एस का इजाफा करना है। ठीक है। ठीक हो सी गया। एच, एस एच, एक्स, एस, ये तो कंफर्म है। 2 और हैं कोई। अच्छा मैं ना इसका हुबदार अली जो बता रहा है वो भी बात ठीक है, लेकिन इससे एक और सिंपल वे में आपको बताता हूँ। अब आपने डिसाइड हो गया कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या ही शी इट है। अब आपने इजाफा करना है वर्ब की फॉर्म के साथ। तो आपने वर्ब की जो फॉर्म है उसका आखिरी लेटर देखना है, उसका आखिरी हर्फ देखना है। मसलन ये वर्ब की फॉर्म है प्ले, तो आप अपने इसका आखिरी हर्फ देखना है। आखिरी हर्फ क्या है? वाई, PLAY, प्ले आखिरी हर्फ है, आखिरी हर्फ या लेटर है वाई। अगर आखिरी लेटर जो है वो SHO या X हो, 4 मैंने बोले हैं, SHO या X। पुलिस वाला SHO याद रखना है आपने, SHO होता है ना पुलिस में, स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो याद रखें। SHO या X, इन चारों में से अगर एक है उसका आखिरी लेटर, तो आपने ES का इजाफा करना है। और अगर इन चारों में से एक नहीं है तो आपने सिंपल S का इजाफा करना है। अब प्ले में देखें, प्ले में वाई है तो उन चारों में नहीं है, तो आपके ने क्या लगाया? एस। अगर प्ले की जगह पर होता CATCH, कैच, कैच, तो एंड पर क्या आना था? एच, तो आपने लगाना था ES। इसके अलावा सबकी एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। मसलन ही कैच, ही कैचेस, ES। दूसरा क्या था? ये H हो गया आपका। अब हम ले लेते हैं S, ही पास, ही पासिस, ES लगेगा, ठीक है। O का लगा लेते हैं, ही गोज, GOES लगेगा, ठीक है। और रह कौन सा गया? X, ही फिक्स, ही फिक्स। अब शुरू में ही है, बाद में फिक्स है, तो फिक्स के साथ जाहिर है S या ES का इजाफा होगा। अब फिक्स का आखिरी लेटर आप देखें X है, तो क्या लगेगा? ES, ही फिक्सज। अगर तो आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो ये करेक्शन में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ES का इजाफा। और अगर आपका ये चीज़ जो है एक और जगह पर अप्लाई होती है, मैं वो आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ही प्लेज हॉकी, ये फिक्रा बन गया। अगर इसको आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो आपके पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, एक डू नॉट और एक डज नॉट। तो सेम उस तरह जिनके साथ आपने एस या एस का इजाफा करना था, उन सब्जेक्ट्स के साथ आपने लगाना है डज नॉट, और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आपने लगाना है डू नॉट। मतलब ही शी इट और वाहिद नाम के साथ डज नॉट, और बाकी तमाम के साथ डू नॉट। और जब सवालिया बनाना है तो ही शी इट या वाहिद नाम से पहले डज, और बाकी तमाम सब्जेक्ट से पहले डू, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका टेंस मुकम्मल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। चलें जी मारिया। जी मारिया कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर जी, ये तो गलती से हो गया। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा इसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट।
पास्ट इंडेफिनिट के सबसे मुश्किल जो चीज़ है ना वो है पहचान, उर्दू में पहचान। तो याद रखें या, ये, या, ता था, ती थी, ते थे, या अलिफ, 3 चीज़ें हैं जो इसके एंड पर आती हैं। मसलन वो लाहौर गया, वो लाहौर जाता था, वो लाहौर गया था, तीनों का एक ही तर्जमा बनेगा, ही वेंट टू लाहौर। अच्छा, अलिफ की मिसाल ऐसे है, उसने खत लिखा, लिखा अलिफ आ गया एंड के ऊपर। तो इन तीनों की मिसालें जो हैं वो मुकम्मल होगी उर्दू में। इंग्लिश में जब आपने बनाना है सेकंड फॉर्म लगानी है, उसने हॉकी खेली, ही प्लेड हॉकी। जब मनफी बनाना है तो आपने डिड नॉट लगाना है और प्लेड की जगह, सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। और इसी तरह जब सवालिया बनाना है तो आपने डिड को फिक्रे के शुरू में ले आना है और फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक चीज़ मिस हो गई थी कि जब आपने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो एस ई एस के इजाफे को भूल जाना है, ख़त्म कर देना है, वो नहीं होगा फिर। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में जब आपने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो सेकंड फॉर्म को भूल जाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपने। ये दोनों टेंसेस में आपने कंपैरिजन करके याद रखना है। फ्यूचर पे आ जाए, सिंपल गागेगी, विल शैल आएगा गागेगी के लिए, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वो हॉकी खेलेगा, ही विल प्ले हॉकी। वो हॉकी नहीं खेलेगा तो विल के बाद नॉट, और सवालिया बनाना है तो विल को फिक्रे के स्टार्ट में आपने ले आना है। तो ये आपके 12 टेंसेस जो हैं एक समरी की शक्ल में, एक चार्ट की शक्ल में मुकम्मल हो गए हैं। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लें, अदरवाइज़ फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे कुछ कि आपको ये मिक्स करके कुछ फिक्रे दिए जाएँ ताकि आप इनका इस्तेमाल करो मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स का। असल जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो यही है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अगर इनकी आपको समझ आ गई है तो पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला सवाल भी काफ़ी यहीं से हल हो जाता है। कुछ हमें और इसके अलावा करना पड़ेगा और कुछ करेक्शन जो है वो भी आपकी यहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्व होगी। जी, क्वेश्चन इसमें है किसी का कोई?